नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक हम लोग जहां तक कवर किए थे उसी के आगे हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। कहां तक कवर हो गया था? इसके पहले मैं जितना चीज लिखा था उसको मैं यहां से इरेज कर दिया हूं। जो पॉइंट बचा था, ये पॉइंट बचा आपका सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का पूर्ण गुणज तथा महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं से पूर्ण गुणज होता है। इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो लिखा हूं मैं उसके आधार पे ये दोनों पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न में चलने वाले हैं। आपके पास 3 फार्मूले यहाँ पे जिसको मैं मिटाया हूं, पिछले क्लास में किए थे 3 फार्मूले कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, और क्या किए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत सरल सूत्र है वो, और वहां से प्रश्न आते रहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुना उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो उस पे आधारित यहाँ पे प्रश्न है, भिन्न पे आधारित प्रश्न है। इसको मैं टाइप वाइज बांट दिया हूं। यहाँ पे आप टाइप 1 कर लेना। टाइप 1 के अंतर्गत क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, फिर उसके बाद टाइप 2 के अंतर्गत में 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये सबको कवर करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं कहीं पे इरेज कर दूंगा, उसको आगे के पार्ट में कवर कर लेंगे। देखते हैं कॉन्सेप्ट मैं जो आपको अभी सिखाने वाला हूं, उस चीज को ध्यान से देखते रहिएगा। ये वाला जो लाइन का कॉन्सेप्ट है, देखिए एलसीएम निकालना है मेरे को लघुत्तम समापवर्तक किसका, 7, 14 और 35 का। तो कितना निकलेगा? 70। अब इसका मैं ट्रिक बताया आपको, कैसे आप डायरेक्ट इसको देखकर ही कैसे बोल सकते हो कि इसका एलसीएम 70 आएगा करके। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, जो दी गई संख्या है उसमें से बड़ी संख्या को देखिए। बड़ा संख्या कौन सा है? 35। 35 का क्या कीजिए, पहाड़ा पढ़िए। 35 एकम 35, जो 35 आ रहा है वो 7 से जाता है भाग, 35 से जाता है भाग, लेकिन 14 से नहीं गया। तो 35 एकम जो 35 आया वह एलसीएम नहीं हो सकता। अब मैं आगे बढ़ूंगा। 35 दूनी 70, 70 7 से भी भाग जाता है 10 बार में, 14 से भी भाग जाएगा 5 बार में, 35 से भी भाग जाएगा 2 बार में। मतलब वो पकड़ में आया आपके क्या, 70। तो 70 ही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो क्या चीज समझ में आया? ये 70 क्या है? 70 क्या है? 7 का भी गुणज है। 70 क्या है? 7 का भी गुणज है, कितने में? 10 बार में। 14 का भी गुणज है, कितने में? 5 बार में। 35 का भी गुणज है, कितने में? 2 बार में। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिखा हूं कि सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? उन संख्याओं का पूर्ण रूप से क्या होता है? गुणज होता है, ठीक। इतनी बात। अब इसका दूसरा लाइन के लिए मैं इसको एचसीएफ के बारे में बताता हूं आपको। 7, 14 और 35 है, तो 7, 14 और 35 का एचसीएफ कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। और इसको मैं बताया कि एचसीएफ कभी भी दी गई संख्या में से जो छोटा संख्या रहेगा उससे भी कम मान का निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ किसका 7, 14 और 35 का एचसीएफ कितना निकलने वाला है? मतलब कि महत्तम समापवर्तक कितना आने वाला है? 7 आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 7 आया है वह 7 इस 7 का भी गुणज है, 7 एकम 7। इस 14 का भी गुणज है, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 बार में गुणज है। तो क्या चीज होगा कि दी गई संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक रहेगा वह महत्तम समापवर्तक क्या होगा? उन दी गई संख्याओं का पूर्ण रूप से क्या होगा? गुणज होगा। तो उसी बात को मैं यहाँ पे लिखा, तथा महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं से क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा, या दी गई संख्याओं का पूर्ण गुणज होगा, ये भी बोल सकते हैं, या दी गई संख्याओं से पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैं आपको और आगे के क्लास में बताते रहूंगा कि कैसे महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं आप, और ठीक है। तो आगे चलता हूं मैं इसके अगले लाइन में। लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं से क्या रहता है? बड़ा रहता है। लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 70। 35 से, 14 से, 7 से बड़ा है ना, तो उस बात को मैं वहां पे लिखा कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? दी गई संख्याओं से बड़ा वह महत्तम समापवर्तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ना ये दोनों, कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दी गई संख्याओं में जो छोटा वैल्यू रहेगा उससे भी क्या आएगा? छोटा आएगा, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं छोटा ही आएगा करके, उसके बराबर ही आएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना।
उससे छोटा या बराबर लिखेंगे यहाँ पे, उससे छोटा या बराबर लिख लेंगे, अगर नोट कर रहे होंगे तो उससे छोटा या बराबर होता है। तो ये चीज हो गया आपका एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ये वाला सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, उसको मैं आपको अभाज्य संख्या जब पढ़ा रहा था तो वहां पर भी बताया। जैसे कि आपके पास आ गया 7 और 14 का जोड़ा, ठीक है, 8 और 16 का जोड़ा, 3 और 5 का जोड़ा, 3 और 8 का जोड़ा। तो इसमें देखोगे आप 7 और 14 में तो कॉमन क्या निकल सकता है? टोटल इसमें कॉमन निकल सकता है 7, 7 एकम 7 बचेगा, 7 दूनी 14, मतलब कि यहां से कॉमन निकल जाएगा आपका 7, अंदर में बचेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां से कॉमन निकलेगा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां से कॉमन निकालोगे आप तो 3 और 5 से कॉमन निकलेगा 1, 1 तिया 3, अंदर में 3 ही बचेगा, 1 पंचे 5, अंदर में कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? मतलब कॉमन क्या निकलेगा? 1। यहां पर भी कॉमन क्या निकलेगा आपका? 1 ही निकलेगा, अंदर में बच जाएगा 3 और 8। मतलब कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका कॉमन क्या निकले? उभयनिष्ठ क्या निकले? 1 निकले। उभयनिष्ठ क्या निकले? 1 निकले, और वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। मैं बोलूंगा 3 और 8 का एचसीएफ क्या है? तो 1 है। 3 और 5 का एचसीएफ क्या है? तो 1 है। जबकि 8 और 16 का एचसीएफ बोलूंगा वो भाई साहब है 8, 7 और 14 का एचसीएफ बोलूंगा तो वो है 7। तो ऐसी संख्याएं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा 3, 5 और 3, 8 क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं प्रश्नों की ओर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न बहुत सरल है, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है। पहला प्रश्न जो दिया टाइप 1 का ना, आप टाइप 1 वहां पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप 1 नोट नहीं किया मैं। टाइप 1 के अंतर्गत में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्या करना है? सिर्फ अपने को फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ, या फिर पहले बोल लो एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया? 13, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 4524। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या क्या हो 116, तो दूसरी संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा? पहली संख्या क्या दिया हुआ है आपको? 116। दूसरी संख्या क्या दिया है? तो आप मान लीजिए, क्योंकि दूसरी संख्या को ही तो निकालना है, दूसरी संख्या को मान लो आप x का वैल्यू आप निकालने जाओगे तो x इक्वल टू क्या होगा? तिर्यक गुना होके आएगा, 13 गुना 4524 बटे क्या आ जाएगा? 116। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 13 निया होता है 117, 13 निया 117, मतलब कि 13 और 116 कैंसल आउट नहीं हो सकते। अब ध्यान दीजिए, 4524 को आप डायरेक्ट भाग दोगे 116 से, उससे अच्छा है आप भाज्यता के नियमों पे जाइए। भाज्यता का नियम दिख रहा है आपको, यहाँ पे अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 24 है, यहाँ पे 16, मतलब कि ये किससे भाग जाने वाला है? 4 से भाग जाने वाला है। तो 4 से एक बार भाग दे देते हैं, कितने बार में जाएगा ये? 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 निया 36। फिर इसको भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 फिर आएगा ना 5 के लिए, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बच गया, 1 और 2 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 1131 को आप भाग दीजिए डायरेक्ट अब 29 से। ठीक है, 1131 को भाग दे देते हैं किससे? 29 से। बस यही कैलकुलेशन ही बस है, आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने बस। अब देखो 30 का पहाड़ा आप अगर 4 बार पढ़ते तो 120 में पहुंचते, 29 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 120 से क्या कर दो, थोड़ा सा कितना 4 कम होता, मतलब कि 29 चौंक भी जाओगे तो आप 113 से आगे बढ़ जाओगे। इसलिए कितने बार में जाएगा? 29 दिया कितना आएगा? 87। ठीक है, 13 में 7 गया 6, 10 में 8 गया 2, तो 26 यहाँ पे बचा, और ये 261 कितने बार में जाएगा? 9 बार में अगर करता हूं मैं तो कितना होगा? 9 निया 81, 9 दूनी 18, 9 निया 81, 9 दूनी 18, 18 का
18 में और क्या जोड़ना है, 81 का 8 बचा हुआ है, तो 18 8 कितना हो गया 26। तो यहाँ पे आगे 261 मतलब कि 29 से भाग दोगे आप 1131 को तो कितना आएगा 39। तो यहाँ पे टोटल भाग देकर कितना आ रहा है, यहाँ पे 39 आ रहा है। अर्थात 39 का गुना सिर्फ आपको किससे करना है, 39 का गुना सिर्फ करना है 13 से, या फिर 13 117। इकाई अंक 7 कहाँ पे दिख रहा है, 507 और 407 पे। तो ए और डी ऑप्शन सही नहीं हो सकते, तो पूरा करके भी देख लो। 13 का गुना 39 से किया जाए कितना आएगा, 13 117 हासिल आया 11, ठीक है। 13 तिया 39 और 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 507। प्रश्न का उत्तर क्या होगा 507। क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था, कटाने आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसी आधार पे आप क्या कर रही है, दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको टाइप 2 के प्रश्न, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप 2 के प्रश्नों में चलते हैं। टाइप 2 का पहला प्रश्न, टाइप 2 का कौन सा प्रश्न, पहला प्रश्न आपको क्या बोला, 2/3, 4/6 और 8/9 का क्या निकालना है आपको एलसीएम। किसका बोल रहे हैं, 2/3, 4/6 और 8/9 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम चाहिए तो भिन्नों का एलसीएम आप क्या जानते हो, अंशों का क्या निकालिए एलसीएम, जबकि हर का क्या निकालिए एचसीएम। यही तो बोला था फार्मूला। अब एलसीएम निकालने जाऊंगा तो मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूं, 8 एकम 8, और वह 8 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, इसलिए 2 4 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4/6 लिखा है, उसको कैंसल आउट मत कीजिए, प्रश्न में जैसे दिया है उस हिसाब से जाना है। अगर इसको कैंसल आउट करोगे 2/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। तो वैसा सॉल्व करने से अच्छा है जैसे वो दिया है उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। 3 6 9 का HCF, 3 6 9 का HCF क्या आएगा, 3 से छोटा आएगा या तो फिर 3 के बराबर आएगा। 3 के बराबर आएगा तो 3 ही आएगा मान लो, तो वह 3 इस 3 को भी भाग देगा पूरा, इस 6 को भी भाग देगा, इस 9 को भी भाग देगा, मतलब कि 3 ही क्या है इसका HCF, ठीक है। किसका बोल रहा हूं, 3 6 9 का HCF क्या होगा 3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आया 3 आया, और ये क्या था भिन्न के रूप में, तो 8/3 ही क्या है, 8/3 ही क्या है एलसीएम। यही तो पढ़े थे फार्मूला, यही पढ़े थे ना कि भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंशों का क्या निकालिए एलसीएम बटे हर का क्या निकालिए एचसीएफ। वही क्या हो जाता है उन भिन्नों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है अपने पास 8/3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। जो भी पॉजिटिव चीज है, अगर मैं ठीक से नहीं भी पढ़ा पा रहा हूं उन चीजों को भी बोलिए वहां पे। अब मेरे को यह मतलब नहीं है कि आप सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को सिर्फ ये मतलब है क्योंकि ये क्लास रिक्वेस्ट पे चालू हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं इसे ईमानदारी से पढ़िए। बस मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जिसको भी पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ा पाऊँ। सिलेबस के अनुसार जो आपको प्रॉब्लम होता है उन चीजों को आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उसी आधार पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, 3/5, 3/10 और 9/20 का क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो देखते हैं फिर से किसका बोल रहे हैं, 3/5, 3/10, फिर है 9/20 का क्या चाहिए एलसीएम। एलसीएम बोला भाई साहब, मतलब कि ऊपर वाले का क्या चाहिए आपको एलसीएम, जबकि नीचे वाले का क्या चाहिए एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा 3 3 9 का खत्म, डायरेक्ट 9 ही होगा। 9 क्या होगा सबसे बड़ी संख्या है, वही क्या है 3 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा, इसलिए एलसीएम 9। 5 10 20 का एचसीएफ सबसे छोटा क्या है इसमें 5 है। देखो वह 5, इस 5 10 और 20 को पूरा भाग दे पा रहा है क्या, तो हाँ जी पूरा का पूरा भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मतलब एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। और इसका क्या किया जाए बटे किया जाए तो अपने पास आंसर मिलता है अपने को एलसीएम। तो 9/5 क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन वगैरह नहीं दिया हूं मैं, आपको प्रैक्टिस बस करा रहा हूं। कितना आ गया इसका आंसर 9/5।
5, 9/5 क्या होगा LCM। अब देखिए तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न सेम प्रश्न है, लेकिन पूछा क्या पूछा है वो इस दौरान तीसरा प्रश्न में 2/3 ही है, 4/6 है, 8/9 है। अब वो क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है, प्रश्न में वही लिखा ना 2/3, 4/6 और 8/9 का क्या चाहिए आपको HCF चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा अंशों का क्या निकालूंगा HCF, जबकि हर का क्या निकालूंगा मैं LCM। तो 2, 4, 8 का HCF कितना आने वाला है HCF ध्यान दीजिए HCF कितना मिलने वाला है आपको 2, 4, 8 में सबसे छोटा कौन 2। देखिए वह जो 2 है इस 2 को 4 को 8 को डिवाइड कर पा रहे क्या, तो हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, मतलब कि HCF क्या हो जाएगा इनका 2 हो जाएगा। 3, 6, 9 का LCM क्या होता है 3, 6, 9 का 9 ही आएगा। सबसे बड़ा संख्या देखते हैं ना, सबसे बड़ा संख्या 9 है, जो 9 नहीं आएगा, कितना आएगा 9 एकम 9, वो 9 तो 3 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा, लेकिन 6 से भाग नहीं जा पाएगा। इसलिए 9 का मैं 2 गुना पढ़ा पढ़ूंगा। 9 दूनी 18, 18 3 से भी भाग जाता है, 6 से भी भाग जाता है और 9 से भी भाग जाता है। इसलिए यहाँ पे LCM क्या आ गया 2 बटे, मतलब यहाँ पे LCM आ गया 18 और यही टोटल क्या है आपका, यही टोटल है आपका HCF बटे के रूप में 2/18। आंसर 2/18 दे सकता है आपको, या फिर क्योंकि यह लास्ट आंसर है इसलिए आपको HCF 2 एकम 2, 2 निया 18, तो आंसर आपके पास आएगा 2/9। देखिए इसी प्रश्न का जब आप LCM निकाले तब आंसर आया 8/3, इसी प्रश्न का जब HCF निकालने गए तो आंसर आया 2/9। और आपको अगर LCM पूछा है इन्हीं प्रश्नों का, तो आपके पास ऑप्शन 8/3 भी रहेगा और 2/18 भी रहेगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि वो HCF पूछा है कि LCM पूछा है। 3/5 देखते ही आंसर बताओ आप, 3/5, 3/10 और 9/20 का HCF क्या होगा। तो HCF बोल रहा है तो 3, 3, 9 का क्या HCF कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा ना। 3, 3, 9 में छोटा कौन सबसे, तो 3 ही है, जो कि क्या करेगा इस 3 को भी भाग दे देगा, इस 3 को भी और इस 9 को भी, मतलब HCF कितना आ गया अंश का, है ना, अंश का कितना आ गया 3। ठीक है, तो अंश में कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था 2/9, ये कितना हो गया 2/9 आंसर आया। इसमें 5, 10, 20, 5, 10, 20 सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा 20 उसका वह 20 10 से भी भाग जाता है, 5 से भी भाग जाता है, 20 से भी भाग जाता है। इसलिए 5, 10 और 20 का LCM कितना होगा 20 होगा। तो खटाक से अपने पास आंसर है 3/20 चौथे प्रश्न का। देखो मैं कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देखा हूं, मैं इतना पेन भी चला रहा हूं, वो पेन चलाने की आपको जरूरत पड़ेगा भी नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रश्न को मैं समझाता हूं, 5वें प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न जो लिखा हुआ है वो बहुत अजीब टाइप का लगेगा आपको कि दशमलव वाले अंक कैसे निकालें करके, लेकिन बहुत सरल है। कैसे बहुत सरल है, 1.02 व 1.2 का क्या चाहिए आपको, का LCM चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे बोलता हूं 3.6 तो 3.6 को लिखा जा सकता है 36/10। अगर मैं बोलता हूं 3.66 तो इसको लिखा जा सकता है 366/100। अगर मैं बोलता हूं 3.666 या फिर 687 कुछ भी, तो इसको मैं लिख लूंगा, ऊपर में दशमलव को हटाया, जितना अंक बचा है उसको चुपचाप लिख दो। 3 के बाद 6, 8, 7, फिर बटे में क्या लिखना है आपको, दशमलव बाद कितने अंक थे, दशमलव बाद कितने अंक दिख रहे हैं 3 अंक दिख रहे हैं, तो 3 क्या लगा दो 0। 3 0 वाला संख्या कौन सा होगा आपका 1000। तो इसको आप लिख सकते हो इस रूप में, भिन्न के रूप में परिवर्तित करना। दशमलव को आप किस में परिवर्तित कर दिए, भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिए। तो आप भी क्या कीजिए, यहाँ पे दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। 1.02 को कैसे लिखा जा सकता है 102/100, वैसे 1.2 को 12/10 लिखा जा सकता है। इन भाई साहब का क्या चाहिए आपको, LCM चाहिए। LCM किसका LCM निकालना पड़ेगा, अंश का, क्योंकि वो क्वेश्चन में LCM पूछ रहा है। HCF किसका निकालना पड़ेगा 10 और 100 का। तो इसका HCF कितना आएगा 10 और 100 का HCF आएगा 10। कैसे किए, डायरेक्ट
10 और 100 में छोटा कौन है? 10। अब देख लीजिए कि वह 10 इस 10 और इस 100 को भाग दे पाता है क्या? तो हाँ, 10 एकम 10, 10 दहा 100 करके भाग चले जाएगा, मतलब कि 10 क्या होगा? एचसीएफ। एलसीएम निकालना है 102 और 12 का, तो 102 भाग जाता है क्या 12 से? 12 से भाग जाता है क्या 102? 12 निया तो 108 होता है, मतलब कि नहीं जाता है, और 12 निया 108 और 12 अट्ठे 96, तो भाग तो नहीं गया। तो अब मैं क्या करूंगा, 102 का पहाड़ा पढ़ो आप, 102 का 2 गुना, 102 का 2 गुना 204 होगा। अब इतना पहाड़ा पढ़ने आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, जैसा सिंपल मेथड जो निकालते थे, एलसीएम का जो सिंपल मेथड अपनाते थे, उस मेथड को आप अपना सकते हो। कैसे बोल रहा हूं, 102 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो यहां से मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे? 102 का 2 गुना 204, 204 को दिमाग में कैलकुलेट करो, 204 मतलब कि 2 शून्य और 4 तो 20, 12 एकम 12, 8 आया, 8 के बाद बचा इधर 4, ठीक है, तो 8 और 4 84, तो कितना होता है? 12 सत्ते 84। बिल्कुल है, सही बात है कि 102 का 2 गुना जो 204 रहेगा वही इन लोगों का क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा? 204। ये कितने बार में भाग देगा? 12 एकम 12, हासिल मतलब शेष आया यहाँ पे 8, ठीक है, 8 और 4 84, 12 सत्ते 84, ठीक है क्या? तो और ये 102 इसको भाग देगा 2 बार में, 102 दूनी 204, मतलब कि जो 204 है वही एलसीएम है अंश का, जबकि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ के हर का एचसीएफ क्या है? 10, और इन्हीं का मेरे को भिन्न मान 204 बटे 10 का भिन्नात्मक मान ही क्या देगा? अपने को एलसीएम देगा। तो 204 बटे 10 को और सॉल्व कर लो, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, मतलब 102 बटे 5, 102 बटे 5, या फिर ध्यान दीजिए, या तो ये आंसर होगा आपके पास, या तो फिर यहाँ पे दिखना ना, ये बटे करके 10 आया है, बटे करके 10। अब ये 10 मतलब कि एक शून्य वाला है, इस एक शून्य को गायब करोगे तो ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा आपको? जो 204 लगा हुआ है उसमें 4 के पहले क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव। अगर आपको इस रूप में लिखना है तो क्यों लिखे? नीचे में शून्य वाला था, एक शून्य वाले अंक को, संख्या को हटाए, कौन सा संख्या था? 10, तो 10 को हटाए तो ऊपर में भी क्या चाहिए आपको? दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है 4, तो 4 के ही पहले मैं दशमलव लगाऊंगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि 4 के मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो 204 बटे 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 20.4। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 20.4। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है सब चीजें समझ में आया होगा। अगर स्पीड हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा होगा तो आप अपने हिसाब से मोबाइल में 2x की स्पीड में देख सकते हैं, उसको सेटिंग में रहता है यूट्यूब में, सेटिंग में 2x की स्पीड में देख सकते हैं, या 1.5 के में, जैसा उचित लगे, या फिर जैसे मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड में देखिए। कुछ दिक्कत है बिल्कुल वहां पे बताइए, अच्छा लग रहा है उसको भी कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरे को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके प्रति, आपको पढ़ाने के प्रति, क्योंकि कुछ तो मिलने वाला है नहीं इससे। मेरा क्या है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, और साथ साथ मेरा प्रैक्टिस हो रहा वाली बात है। अब मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है कि सामने वाले को कैसे मिल रहा है, इससे मतलब है, आपको मतलब होना चाहिए कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में, इसके आगे के टाइप में, टाइप 2 तक कवर हुआ है, टाइप 3 के प्रश्नों के साथ मिलेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद पूर्वक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।